हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल सौम्या टैरोट कार्ड रीडिंग। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे और अपनी अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो भाई आज आपके पर्सन की क्या एनर्जीज है चेक करूंगी मैं टैरो कार्ड में। सो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरी टैरो कार्ड रीडिंग का नोटिफिकेशन आप तक सक्सेसफुली पहुंच जाए। क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं मैंने सब्सक्राइब करके रखा हुआ है आपका चैनल, मैम नोटिफिकेशन तो जब मिलता है जब रीडिंग आपका बहुत टाइम के बाद। तो मैं उनसे ये कहती हूँ कि भाई कैसे कहूँ मैं आप सभी लोगों से, सब्सक्राइब कीजिए, उसके साथ साथ बेल आइकन का प्रेस भी तो दबाइएगा, तभी तो आपको नोटिफिकेशन ऑन होगा। तो ठीक है, सो चलिए अब स्टार्ट कर लेते हैं। सो गाइस, जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है, जिसके साथ मैच करे देख सकता है, मैच नहीं कर रही है तो आप छोड़ सकते हो। तो क्या है एनर्जी आपके पर्सन की आपको लेकर, तो भाई देख लेते हैं एनर्जीज। नेम ले लीजिएगा आप अपने पर्सन का जिसके लिए भी आप इस रीडिंग को देख रहे हैं। तो भाई बहुत सारे कार्ड आ गए, मन नहीं हो रहा है मेरा इन कार्ड को लेने का, तो थोड़ा सा कार्ड को मुझे सफल करने दीजिए। अरे भाई बार बार यही कार्ड आ रहा है, तो चलो भाई ले लेते हैं, ले ही लेते हैं। तो चलिए भाई देख लेते हैं कार्ड में क्या एनर्जीज है आज आपके पर्सन की एनर्जीज। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है जैसे कि, चलिए देखते हैं कार्ड में। लेकिन आज ना मुझे आपके पर्सन की एनर्जीज बहुत सैड सैड सी क्यों फील हो रही है। देखते हैं क्या हुआ, एनर्जीज क्या कह रही है। सो जनरल कलेक्टिव है ये रीडिंग, टाइमलेस है। ओ माय गॉड, कल रात मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा आपको याद करते रहे, बहुत ज़्यादा रोए हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हुए हैं, मेंटली बहुत स्ट्रेस में हैं। आप लोगों के बीच में कितने टाइम से नो कांटेक्ट है भाई, ये तो नो कांटेक्ट को ख़त्म करना चाहते हैं। गलत मेरे को जो चीज़ दिखी ना, गलत मतलब ऐसे होता ना समटाइम्स कि हम किसी और की वजह से अपने रिश्ते को तो ख़राब कर लेते हैं, तोड़ लेते हैं ना, तो फिर हमें फील होता है कि मैंने गलत लोगों का साथ दिया, ये मैंने गलत का साथ दिया तो आज रिश्ता ख़राब हो गया। तो आपके पर्सन का ना मुझे कुछ यहाँ पर यही चीज़, यही हाल दिखाई दे रहा है। बॉटम ऑफ द कार्ड तो यहाँ पर नाइट ऑफ पेंटिकल का है और टू ऑफ पेंटिकल बैलेंस भी बता रहा है। तो देखो एक बात मैं आपसे कहना चाहूँगी कि कल रात ना बहुत कुछ हुआ है, बहुत ही कुछ। एक तो थर्ड पर्सन के साथ बिल्कुल इन्होंने नो कांटेक्ट, मतलब आप ये समझ लो कल रात इनको इतना ज़्यादा आपकी याद आई है, इतनी ज़्यादा मिस किया है आपको। दूरियां है ना, दूरियों की वजह से ये बहुत परेशान हो रहे हैं आपके साथ। मुझे लग रहा है कि बहुत लंबा टाइम हो गया आपको नो कांटेक्ट में, या बहुत लंबा टाइम हो गया आपको दूर हुए हुए ना, तो अब इन पर रहा नहीं जा रहा। अब यहाँ पर देखो आप, नाइट ऑफ पेंटिकल भी है और ये नाइट ऑफ पेंटिकल ये कह रहा है कि आप लोगों के बीच में रिलेशनशिप जो है वो कंटिन्यू होना चाहिए, क्योंकि आपका रिश्ता इस समय ब्रेकअप में हो आप। कभी बात होती है, कभी नहीं होती है, फिर होने लगती है, फिर नहीं होती है, मतलब एक ऑन ऑफ बहुत दिनों से आप फेस कर रहे होगे कार्ड के अकॉर्डिंग देखें। और कहीं कहीं तो मुझे लग रहा है बहुत आपके साथ रिलेशनशिप भी रहा, लव लाइफ आपकी बहुत अच्छी रही है ना, घूमे फिरे भी हो, साथ में रहे भी हो। बट मैरिज को लेकर इन्होंने जो कमिटमेंट किया था या शादी को लेकर वादे किए थे, है ना, तो वो वादे तो एकदम मतलब जैसे होता ना कि वादे करके भूल ही गए, तो वो चीज़ यहाँ पर दिख रही है। अच्छा दूसरी चीज़, अगर इनकी मैरिज कहीं और फिक्स हो चुकी है या फिर फैमिली की वजह से इन्होंने ये आपसे बात नहीं कर रहे ना, तो ये बहुत अपसेट है। करियर को लेकर भी मुझे लग रहा है कि इनको प्रॉब्लम हो रही है, करियर भी इनका डिस्टर्ब हो रहा है और रिलेशनशिप भी। इनकी लाइफ में ना इस समय ना इनकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स आए। एक बार ना इनकी कुंडली जन्म पत्री अगर हो तो आप दिखवा लेना, दिखवा सकते हो आप मुझसे अपने पर्सन की और अपनी, क्योंकि एनर्जीज यहाँ पर मेरे को जो दिख रही है ना वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब दिख रही है। तो
आपके पास अगर जब भी आप रीडिंग लेना हो तब आप नाम, डेट ऑफ बर्थ और टाइम और जहाँ पर जन्म स्थान, जिस जगह पर जन्म हुआ है, ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं अगर आप कुंडली बनवाते हो तो उससे मैं ये चेक करूँगी, देखूँगी कि ग्रह दशा क्या है, क्योंकि मैं इस समय ये देख रही हूँ कि आपकी रिलेशनशिप में ना सडन ही डिस्टरबेंस हुआ है और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही है रिलेशनशिप में। शादी भी आपकी जो है वो शादी में रुकावट आ रही है। इनके साथ अगर शादी का है तो शादी में काफ़ी टाइम से रुकावट आ रही है और पर्सन तो बहुत ज़्यादा परेशान है आपको लेकर। लेकिन 2 ऑफ पेंटिकल यहाँ पर जो है ना, ये एक बहुत ही अच्छा कार्ड है और साथ के साथ जजमेंट एंड यहाँ पर नाइट ऑफ पेंटिकल के साथ, ठीक है। तो मतलब मैं अगर इन कार्ड्स की एनर्जीज़ को चेक करूं तो मैं अपने तौर पर आपको ये बोलूँगी कि देखो, आपके रिलेशनशिप में एनर्जीज़ तो बहुत पॉजिटिव है, ठीक है। क्योंकि आपके पर्सन आपके साथ भले ही नो कांटेक्ट में है, भले ही रोज़ झगड़े हो रहे हैं, रोज़ आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं, लेकिन ये इंसान आपसे प्यार बहुत ज़्यादा करता है। और सच मानिए गाइस, अगर किसी के साथ रोज़ क्या बोला जाता है, झगड़े और लड़ाइयाँ हो रही हैं ना, उसके बाद भी अगर उस इंसान से बात करने का मन कर रहा है, ना रहा जा रहा है, मतलब बात करे, है ना। जब बात कर रहे हो तो लड़ाई भी हो रही है और रोज़ लड़ाई होती है और रोज़ बात करने का मन होता है, तो उससे ज़्यादा प्यार कोई कर नहीं सकता आपसे, क्योंकि हर रिश्ते में नोक झोंक तो होते हैं, लड़ाई झगड़े तो होते हैं। बट आपकी एनर्जीज़ में ना मुझे कहीं कहीं थर्ड पर्सन भी दिखाई दे रहा है। जैसे अब आपके बीच में नो कांटेक्ट है ना, तो आपके पर्सन आपको बहुत याद करते रहे, बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। इस समय नो कांटेक्ट को ख़त्म करना चाहते हैं। उनको ये लग रहा है कि भाई इतने दिन से बात नहीं हुई है, चाहे गलती आपकी हो चाहे उनकी हो, लेकिन वो सॉरी बोलना चाह रहे हैं। वो अपनी तरफ से झगड़ा, लड़ाई, आर्ग्यूमेंट्स, इसको ख़त्म करना चाहते हैं और आपके साथ में एक फ्रेश न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। यहाँ पर ना कप्स की एनर्जीज भी है, जो कि यहाँ पर ये कह रही है कि बहुत जल्द आपके पर्सन खुद आकर आपको अपनी फीलिंग शेयर करेंगे, खुद आपसे कहेंगे कि वो आपके बिना नहीं रह पाते। यहाँ पर 9 ऑफ कप्स भी इसी चीज़ को बोल रहा है। अगर गुस्से में इन्होंने ये बोल दिया है या फिर किसी के कहने से कि मुझे इस रिश्ते को नहीं रखना है, और आप भी बहुत ज़्यादा परेशान हो इस चीज़ को लेकर कि, क्योंकि मैं आपकी एनर्जीज़ को देख रही हूँ तो मुझे आप बहुत ज़्यादा सैड दिख रहे हो, कप्स में दिख रहे हो, जो कि ये बता रहे कि आप बहुत ज़्यादा इमोशनली हो, बहुत ज़्यादा परेशान हो, डिप्रेशन में जा रहे हो। शादी को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर हर वक्त एक चिंता सी लगी रहती है। रिश्ते को लेकर बहुत मेंटली स्ट्रेस ले रहे हो। ये चीज़ें आपके साथ हो रही हैं, मैं ये चीज़ को देख रही हूँ। तो आपकी एनर्जीज इसलिए ऐसी हो रही है क्योंकि जैसे क्या हो रहा है ना कि आपकी और इनकी बातचीत नहीं हो रही है। तो साफ है यहाँ पर वो उधर आपको याद कर रहे हैं, आप इधर इनको याद कर रहे हो, ठीक है। जब आप दोनों ही एक दूसरे को इतना याद करोगे तो आप लोगों के बीच में है सोल कनेक्शन। तो जब आप दोनों एक दूसरे को याद करोगे तो मैसेज भी तो आप ही दोनों को जाएंगे ना, बाय सोल। समझ रहे हो ना, किसी तीसरे को थोड़ी नहीं जाएंगे। आपकी सोल इनकी सोल को याद कर रही है और इनकी सोल आपको, दोनों एक दूसरे को याद कर रहे हो, हर वक्त याद करते रहते हो। 24 आवर्स अगर मैं देखूं, आपके और आपके पर्सन के दिमाग में, आप दोनों एक दूसरे के दिमाग में रहते हो। लेकिन जब बात होती है तो कहीं ना कहीं कुछ इश्यूज आ जाते हैं, क्योंकि एनर्जीज नेगेटिव है, एनर्जीज ब्लॉक हो रखी है, एनर्जीज स्टक है इसलिए। लेकिन बहुत ही जल्द ये खुद आएंगे आपके पास। ये दिख रहे हो आप, ये वाला कार्ड, ये कार्ड इस चीज़ को बोल रहा है, खुद आएंगे आपके पास, खुद बोलेंगे आपसे, खुद कहेंगे आपसे कि अब बहुत हो गया, अब हम लोग झगड़ेंगे नहीं, अब एक साथ रहेंगे। मतलब इनकी जो एनर्जीज आ रही है ना, बहुत पॉजिटिव फीलिंग्स आ रही है मेरे को, बहुत पॉजिटिव सी वाइब्स आ रही है। एक इंसान दूरियों में भी परेशान हो जाता है और इनके ऊपर बर्डन भी है, इसकी वजह से भी ना थोड़ा माइंड डिप्रेस्ड रहता है, करियर को लेकर भी प्रॉब्लम्स आ रही है, चीज़ दिख रही है। खैर,
राशियाँ देख लेती हूँ कि राशियाँ क्या हैं। जजमेंट का कार्ड आ रहा है, तो जजमेंट का कार्ड किसके लिए है मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ क्योंकि जनरल रीडिंग है, बहुत सारे लोग देख रहे होंगे, लेकिन जजमेंट का कार्ड है। अगर आपके पर्सन की तरफ से कोई भी ऐसी मिस्टेक हुई है, कुछ भी ऐसा हुआ है कि इतने वादे, इतना कुछ किया इस इंसान ने, उसके बाद भी रिश्ता तोड़ दिया किसी तीसरे इंसान के पीछे, तो खुद आपके पर्सन आपका साथ निभाने के लिए पूरा आपको जो है कमिटमेंट देंगे। मिलन तो आपका ही होगा, ये जो एनर्जीज आई ना, इससे मिलन आपका ही होगा। रिश्ता आपका है तो मिलन भी आपका ही होगा। यूनिवर्स सपोर्ट कर रहे हैं, ब्लेसिंग एनर्जीज हैं यूनिवर्स के, एंजल्स सपोर्ट करेंगे। पता है क्या गाइस, जब हम सही रास्ते पर चलते हैं ना, और हम ट्रू होते हैं ना, अंदर से ट्रू, मतलब बाहर से ट्रू, लॉयल होते हैं ना, तब कोई साथ दे ना दे, उस इंसान का साथ ईश्वर ज़रूर देता है। ये बात हमेशा याद रखिएगा, यूनिवर्स ज़रूर सपोर्ट करते हैं उस इंसान को। तो यहाँ पर ये एनर्जीज दिख रही है, तो आपके पर्सन खुद आपको आकर बोलेंगे। करियर को लेकर यहाँ पर मुझे कुछ एनर्जीज दिख रही है। आप किसी मेडिकल या गवर्नमेंट जॉब या एजुकेशन से रिलेटेड, मतलब लाइक जैसे शिक्षा जॉब वगैरह होता है ना, जैसे टीचिंग जॉब या कुछ इस तरह की तैयारी कर रहे हो, या फिर करियर में कुछ नया करने जा रहे हो यदि आप, तो या कुछ ऐसे बिजनेस को लेकर प्लानिंग वगैरह चल रही हैं इन दिनों, कुछ प्लान कर रहे हो बिजनेस को लेकर कि मुझे ये बिजनेस कर लेना चाहिए, मुझे ये जॉब करनी चाहिए, कुछ नया तो आप सोच रहे हो करने की, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ ऑनलाइन काम करने का कुछ मन में चल रहा है, आगे बढ़ने का। तो ये जो आप सोच रहे हो ना करियर को लेकर, अच्छा कुछ नया पॉजिटिव, ये आपको मंजिल तक लेकर जाएगा। बहुत ज़्यादा आप इसमें ना बहुत ग्रो करोगे। करियर को लेकर ना बहुत बहुत पॉजिटिव एनर्जीज आ रही है। मतलब ये है कि आपको करियर में जो भी इस समय जो चीज़ चल रही है ना आपके माइंड में, बिजनेस हो, जॉब हो, गवर्नमेंट जॉब हो ना, उसमें आपको रुकना नहीं है, आपको एफर्ट्स करना है, सक्सेस आपको मिलेगी, आप देख लीजिएगा। बहुत पॉजिटिव एनर्जीज है करियर को लेकर, क्योंकि कहीं कहीं मैं देख रही हूँ करियर को लेकर बहुत प्रॉब्लम्स हो रही हैं आपको, क्योंकि कहीं ना कहीं करियर भी डिस्टर्ब हो रहा है रिलेशनशिप के साथ साथ, लेकिन एनर्जीज बहुत पॉजिटिव है। तो करियर में एक अच्छी एनर्जीज आपको बहुत जल्द मिलने वाली है, बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स में देख रही हूँ। तो ये सिचुएशन यहाँ पर है, और इसमें ना आपको कुछ हेल्प मिलेगी, आपके बड़े लोगों की, कुछ परिवार के लोगों की बहुत हेल्प मिलेगी, या हो सकता है कि आपका पर्सन ही आपको हेल्प करे। होता है ना कभी कभी आगे सक्सेस की तक जाने में, है ना, हमारा लाइफ पार्टनर या हमारा जो पर्सन है, रिलेशनशिप है, वो हमारा सपोर्ट करे। भाई मेंटली सपोर्ट भी बहुत चीज़ होती है, भले कोई कुछ करे ना करे, लेकिन एक पीस, जब उनके साथ आपका रिलेशनशिप ठीक हो जाएगा, बैलेंस, क्योंकि यहाँ पर वेंट्स है, इसके साथ वेंट्स है, तो मतलब कहीं ना कहीं पॉजिटिव ऊर्जा को रिप्रेजेंट करते हैं। तो रिश्ते में एक पॉजिटिविटी आती हुई दिख रही है, ठीक है। तो यहाँ पर राशियाँ मेरे को जो दिख रही है मैं बताना चाहूँगी आपको। लिब्रा, जेमिनी, कैप्रिकॉन, टॉरस, एरीज, स्कॉर्पियो, पाइसेस है, लियो, कैंसर है, ये हैं आपकी राशियाँ, ठीक है। और अल्फ़ाबेट यहाँ बता देती हूँ। अल्फ़ाबेट है KHR, PSM है, TEN है, ZYSL है, ABE है ना। बी जो है ना वो विक्ट्री वाला वी, ठीक है। तो ये वाला वी यहाँ पर दिख रहा है। एम और एन तो मैंने बता ही दिया था आपको। तो भाई डिफाइन करेंगे इन कार्ड्स को कि नेक्स्ट क्या होगा, क्योंकि भाई देखो आपके पर्सन आपके साथ अपने रिलेशनशिप को कंटिन्यू करना चाहते हैं, वो आपके रिलेशनशिप को बिल्कुल भी नहीं तोड़ेंगे। कार्ड की एनर्जीज के अकॉर्डिंग देखो आपका जो समय है ना प्रेजेंट, वो थोड़ा सा टफ टाइम है, लेकिन कोई भी चीज़ होती ना निकल जाती है। समय बहुत अच्छा आ रहा है, बदलाव का टाइम है, बहुत अच्छी पॉजिटिव ऊर्जा है आपके रिश्ते में, मैरिड लाइफ में, लव लाइफ हो, करियर में भी ना एनर्जीज बहुत पॉजिटिव दिख रही है, ठीक है। और बहुत जल्द आपके पर्सन खुद आपको सुनाएंगे, आके बोलेंगे आपसे, खुद वो आके कहेंगे कि मुझे तुम्हारे रिश्ते में रहना है, या खुद आकर आपका हाथ थामेंगे।
तो एनर्जीज तो यहाँ पर बहुत है, लेकिन हाँ मैं कहीं कहीं देख रही हूँ थोड़े से लेजीनेस हो रही है, बट बहुत जल्द आप दोनों के बीच में एक अच्छा रिलेशनशिप, एक अच्छी स्टार्टिंग होगी, न्यू बिगनिंग। सो गाइज आई होप सो कनेक्ट की होगी मेरी ये टैरो कार्ड रीडिंग। कितना कनेक्ट करते हो आप मेरी टैरो कार्ड रीडिंग को मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। एंड टेक केयर, बाय बाय।